बताने जा रहा हूँ सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमिर शहज़ाद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर शहज़ाद। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबका हार्टली वेलकम मेरे चैनल पे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर इन्फॉर्मेशन वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। तो पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सेंट्रलाइज क्या होता है। अब देखें, इस वर्ल्ड में दो तरह के सिस्टम जो हैं वो काम करते हैं। एक होता है सेंट्रलाइज, दूसरा होता है डिसेंट्रलाइज। आज मैं बताऊंगा ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्या होता, क्या चीज़ है। आपने नाम तो सुना होगा लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज होता क्या है। यहाँ पे आप इस टाइम जो है ना एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ये एक सेंट्रलाइज है। कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखें, ये जो मेन पिक आपको नज़र आ रही है, ये आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैक्ट्री है, ठीक है। फैक्ट्री भी तो एक कंपनी है। ये फैक्ट्री है और ये उस फैक्ट्री का ऑनर है, ये उस फैक्ट्री का मालिक है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अब होगा क्या, वो जो मालिक होगा वो अपने साथ कुछ मज़दूर रखेगा काम करने के लिए। उसने यहाँ पे एक मज़दूर भी रखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। इसी तरह वो मज़दूर रखेगा। अब ये जो उसने मज़दूर रख लिए, अब इन मज़दूर जितने भी उसने रखे हैं, इन सब का कंट्रोल किसके पास है? इस बंदे के पास जिस पे मैंने अभी सर्कल किया है। अब ये उसका हेड है। अब सेंट्रलाइज में क्या होता है आपको मैं बताता हूँ। अब देखिएगा, अब ये ऑनर था, ठीक है। यहाँ पे आ गया मैं काम करने लग गया। अब जब मैं काम कर रहा हूँ तो बेनिफिट किसको जा रहा है? इस ऑनर को। और ये ऑनर मुझे, अगर मैं इसको 2000 कमा के दे रहा हूँ ना, तो ये 500 मुझे बैक दे रहा है, 1500 उसको बेनिफिट आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने अली भाई को लगा लिया कि यार हाँ, मुझे भी ना फैक्ट्री में कुछ लोगों की ज़रूरत है, आप भी आ जाएं। उसने कहा जी मैं भी आ जाता हूँ। यहाँ पे अली भाई भी आ गए। अब अली ने इसको 1500 कमा कर दिया मालिक को। अब इस मालिक ने उसको रिटर्न कितना किया? 400। फिर प्रॉफिट हो गया उसको, 1100 का प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे मैंने एक और बंदा जो है ना इस मालिक ने रख लिया। अब ये जो बंदा है इसको ये 5000 कमा के दे रहा है। ये बंदा इसको कितना कमा के दे रहा है? 5000। और ये मालिक इसको वापस कितना दे रहा है? 1000। मतलब 4000 का फिर बेनिफिट हो गया उसको। अब ये था एक सेंट्रलाइज सिस्टम कि आप किसी के कंट्रोल में हैं। आप मेहनत तो करते हैं लेकिन आप किसी के लिए करते हैं, खुद के लिए नहीं करते। ये होते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी मज़े की बात बताता हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे ये बंदा भी काम कर रहा है, ये 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 भी काम कर रहा है। अब ये जो पर्सन था फैक्ट्री का, अब उसको एक अच्छा प्रॉफिट आने लग गया। उसको क्या हुआ? एक अच्छा प्रॉफिट आने लग गया इस बंदे को। अब इसने क्या कहा कि यार मेरे पास सिस्टम जो है ना करोड़ों रुपया इकट्ठा हो चुका है, ठीक है। अब इस बंदे ने क्या कहा, मेरे पास करोड़ों रुपया इकट्ठा हो गया है, तो ऐसा करता हूँ, अब इस फैक्ट्री को बंद करता हूँ, मैं कोई और बिज़नेस चलाता हूँ। तो क्या होगा, जो इधर से पैसा इधर आया था, इधर से इधर आया था, इधर से इधर आया था, इधर इधर, वो सारा अब यहाँ पे क्या हुआ, वो ख़त्म हो गया। क्योंकि ये पर्सन साइड पे हो गया, उसने अपना सिस्टम बंद कर दिया है। अब आपका जो रोज़गार था वो ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हुआ? क्योंकि आप किसी के कंट्रोल में थे और आप एक सेंट्रलाइज सिस्टम पे वर्क कर रहे थे, ठीक है। ये होता है सेंट्रलाइज सिस्टम जिस पे आप काम करते हैं। अभी मैं बताता हूँ आपको कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है। अब यहाँ पे ये है आपके सामने एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम का आपको पता चल गया होगा पहले ही कि ये डिसेंट्रलाइज क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक स्ट्रक्चर है मेरे पास ना, ये कंप्लीट एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम की है, ठीक है। अब ये डिसेंट्रलाइज क्या होता है, अब मैं आपको यहाँ पे ये समझाता हूँ कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है। अब आप यहाँ पे देखें, अच्छा अब मैं आपको समझाता हूँ कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है।
अब यहाँ पे ज़रा आपने गौर करना है कि डिसेंट्रलाइज क्या है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे मैंने क्या लिखा हुआ है, एक डिसेंट्रलाइज, ठीक है। अब ये हो गया डिसेंट्रलाइज। अब डिसेंट्रलाइज क्यों कहते हैं कि भाई डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो इंटरनेट के ज़रिए चलता है, जो कभी बंद नहीं हो सकता। क्यों कहते हैं अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिएगा ज़रा, ये क्या है, ये एक कंप्यूटर है, ठीक है। ये क्या है, एक कंप्यूटर का जाल बिछा हुआ है। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा ज़रा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब देखिएगा ज़रा, ये पर्सन इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ, और ये पर्सन इधर है, ठीक है। अब ज़रा आप चेक करना, ये देखें, ये पर्सन एक दूसरे के साथ एक जाल की शक्ल में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, ज़रा इसको समझिएगा। आप देख सकते हैं ये एक दूसरे के साथ जाल की शक्ल में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इसको क्यों कहते हैं भाई ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बड़ी पावर होती है। क्यों तरजीह देते हैं उसको, इसलिए तरजीह देते हैं, अब दिखाता हूँ मैं आपको। अब यहाँ पे डिसेंट्रलाइज सिस्टम में हम सब एक दूसरे के साथ जाल में जुड़े होते हैं, हम किसी के कंट्रोल में नहीं होते। अब डिसेंट्रलाइज का फ़ायदा क्या है, अब जैसे सेंट्रलाइज सिस्टम में उस मालिक ने फैक्ट्री बंद की, उसके साथ जितने भी वर्कर थे उनका रोज़गार ख़त्म हो गया। लेकिन अब जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है ना, उसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। मैं कहता हूँ अब यहाँ पे ये जो भाई हैं, इसने अपने साथ कितने लोग लगाए थे, अली को लगाया, अहमद को लगाया, आमिर को लगाया, ठीक है, सुभान को लगाया। अब इसने 4 पर्सन लगाए। अब होता क्या है, ये जो पर्सन था ये खुद यहाँ से चला जाता है, कहता है कि भाई मैंने ये काम नहीं करना, मैं स्किप कर रहा हूँ। अब जब ये बंदा ये काम छोड़ जाएगा, कौन सा बंदा, ये वाला, जब ये बंदा काम छोड़ जाएगा तो इन पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा मैं बताता हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सभी एक दूसरे के साथ एक जाल की शक्ल में जुड़े हुए हैं। आप यहाँ पे चेक कर रहे होंगे, ये जहाँ पे मैं एरो लगा रहा हूँ आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनका राब्ता एक दूसरे से रहेगा। ये बंदा अगर साइड पे चला भी जाता है ये वाला, तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनका काम वैसे का वैसा चलता ही रहेगा। क्यों, क्योंकि वो एक जाल की मानंद थे, वो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे थे। और डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो होता है ये बहुत सारे कंप्यूटर्स का भी एक जाल होता है, ये सारा गूगल के हैंड ओवर होता है, इसका कोई मालिक नहीं होता, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर होता। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, दूसरी तरफ आ जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे आप दूसरी तरफ देखिएगा ज़रा, अब ये पर्सन इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये पर्सन इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, इसके साथ। अब ज़रा देखिएगा ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये एक ऐसा जाल बन जाता है कि जिसके अंदर आप सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप यहाँ पे चेक कर सकते होंगे, कोई पर्सन भी इनका मेन हेड नहीं है। जैसे सेंट्रलाइज सिस्टम में एक मेन हेड था जिसके कंट्रोल में थे, लेकिन डिसेंट्रलाइज में आपको मेन हेड कोई नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ पे हर पर्सन अपने बिज़नेस का खुद मालिक है। अब यहाँ पे आप देखें, ये भी खुद मालिक है, ये भी खुद मालिक है, ये भी खुद मालिक है, ये भी खुद है। यहाँ पे सब जितने भी बैठे हैं ये सारे खुद मालिक हैं अपने अपने बिज़नेस के, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। जो मेहनत करेंगे उसका नतीजा इनको मिलेगा, ना कि उस कंपनी की तरह उस मालिक को जाएगा। यही फ़ायदा होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम का। इसीलिए कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आपको एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे वर्क करना चाहिए, ना कि कभी भी सेंट्रलाइज पे, क्योंकि सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बंद हो जाता है और जो डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होता है वो कभी बंद नहीं होता, वो चलता रहेगा, क्योंकि उसके अंदर आप अपने बिज़नेस के अपने मालिक खुद हैं, ना कि किसी के। आप उसमें किसी के भी अंडर नहीं है, किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की एक शॉर्ट सी वीडियो आप लोगों को समझ भी आई होगी, इंशाल्लाह आपको ये बेनिफिट भी देगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को एक मरतबा फिर कहता हूँ सब्सक्राइब कीजिएगा, और आने वाली मज़ीद वीडियो से इसी तरह आप लुत्फ़ अंदोज़ उठाएँगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।